जिंदगी में 2 साल तक इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। इतना पैसा खर्च किया एमबीए के लिए और आज तक कोई नौकरी तक नहीं मिली। ये दिन भी आएगा सोचा नहीं था कि दिन भर घर पर बैठे रहना पड़ेगा, बिना किसी काम के, बिना किसी रूटीन के। आगे क्या होगा यही सोचता रहता हूँ। कभी कुछ होगा भी, कोई जॉब देगा भी मुझे, या बस ऐसे ही वक्त बीत जाएगा। रोज सुबह उठता हूँ इसी उम्मीद में कि शायद कुछ बदलेगा, पर रात तक वही डिसअपॉइंटमेंट लेके सोना पड़ता है। मेरा नाम है सार्थक और मैंने रिसेंटली अपना एमबीए खत्म करा। और एमबीए खत्म करने के बाद मुझे एक जॉब करनी थी और उस जॉब की उम्मीद मैंने अपने कॉलेज से करी। हालांकि एक ही बार में मुझे अपने मनपसंद कंपनी में जॉब मिल जाती या मनपसंद रोल मिल जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। मेरे बैच में 160 बच्चे थे और उसमें से 125 लोगों की प्लेसमेंट हो चुकी थी। बचे कुछ 35 लोगों का पार्ट मैं भी था, जिनकी प्लेसमेंट कौन करवाने वाला था ये किसी को नहीं पता था। 3 महीने मैं सिर्फ ये सोचता रहा कि मुझे कभी प्लेसमेंट मिलेगी भी या फिर मेरा एमबीए कम्प्लीटली वेस्ट हो चुका है। मुझे मार्केटिंग में जॉब करनी थी और लगभग 3000 लिंक्डइन जॉब पोस्ट और ना जाने कितने जॉब पोर्टल्स पर अप्लाई करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। मेरी प्लेसमेंट की कहानी कुछ ऐसी रही कि अभी तक मुझे खुद को यकीन नहीं होता कि ऐसा भी किसी के साथ कभी हो सकता था। तो होता ऐसा है कि मेरी एक दोस्त थी जिसके पास कुछ एचआर के कॉन्टैक्ट्स थे और उसने मुझे वो कॉन्टैक्ट शेयर करे। और इतने सारे एचआर से बात करने के बाद, उन्हें रीच आउट करने के बाद, ना जाने कितने मैसेजेस डालने के बाद भी कहीं से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। बट इसी कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक नंबर एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर का भी था। लेकिन अब तुम सोचो कि जब एचआर ही रिवर्ट नहीं कर रहे या एचआर ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो ये चीफ मार्केटिंग ऑफिसर से मैं कैसे ही कुछ भी उम्मीद कर सकता हूँ। बट बात यही है कि जब ऑप्शंस ही नहीं है और तुम्हें पता है कि तुम्हें पैसा कमाना है तो उसके लिए तुम कुछ भी करो। 30 मई 2024 को मैंने अपना एक पहला कॉल इस चीफ मार्केटिंग ऑफिसर को करा और लगातार 2-3 टेक्स्ट भी डाले, लेकिन पूरे हफ्ते में ना मुझे कुछ रिवर्ट आया, ना कोई मैसेज, ना कोई रिस्पॉन्स। 10 दिन बीत गए। 10 दिन बाद मुझे अचानक से एक मैसेज आता है जिसमें मेरा सीवी मांगा गया। 15 दिन बाद बोला गया कि उनकी टीम में से एक इंसान है, उसके साथ मैं डिस्कशन करूं और कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड हो। एक हफ्ता और बीत गया, मेरी डिस्कशन भी हुई और वो सब होने के बाद मुझे बोला गया कि एचआर मुझे रीच आउट करेगा। लेकिन एक हफ्ता और बीत जाता है, ना किसी एचआर का कांटेक्ट, ना कोई कॉल, ना कुछ भी। और मैं सिर्फ ये सोचता रहता हूँ कि मैंने जब इतने रिजेक्शन देख ही लिए हैं तो मेरे पास कुछ पॉजिटिव रहता ही नहीं है, मेरे पास कुछ अच्छा सोचने को बचा ही नहीं। मैं ही सोच ही नहीं पा रहा कि कुछ अच्छा भी हो सकता है। लेकिन अचानक से एक कॉल आता है एचआर का, मगर इस बार मुझे मुंबई बुलाया गया 2 महीने के कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड पर और बोला गया कि अगर मैं 2 महीने अच्छे से काम कर लेता हूँ तो शायद मुझे नौकरी पे भी रख लिया जाए। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि चलो 2 महीने के लिए ही सही एक सोर्स ऑफ इनकम तो मिला। हालांकि पे एवरेज था, ना कुछ ज्यादा खास था, बट कुछ ना कमाने से अच्छा और घर पे बैठे रहने से अच्छा तो ये था कि मेरी जेब में कुछ तो आ रहा है। बस फिर क्या था, अपना सारा सामान पैक करा और निकल गया मुंबई की तरफ। बट दिक्कत सिर्फ एक थी कि मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं थी। फिर भी एक दोस्त के घर गया जहां ऑलरेडी 4 लोग बसे हुए हैं और वहीं पे जैसे तैसे करके मैं एडजस्ट हो गया और वहीं से मेरी कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट हुई। आज जब मैं ये स्टोरी शेयर कर रहा हूं तो एक चीज समझ आई है, जिंदगी में कभी भी गिव अप मत करो। ऐसा टाइम आता है जब तुम्हें हर जगह नेगेटिविटी दिखती हो और हर जगह तुम्हें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही दिखती रहती। तुम्हें लिटरली सिर्फ ये लगता है कि भाई कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी उसी स्टेट में था जहां मेरे को लोग तो बोलते थे कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, बट मैं जब उस फेज में हूं तो मैं कभी कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रहा। कुछ अच्छा अगर हो भी रहा है तो भी मेरे को सिर्फ नेगेटिविटी दिख रही है, क्योंकि मेरी सारी चीजें एक जॉब पे आके अटकी हुई है। उस वक्त सिर्फ ये लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वहीं पर भी एक छोटा सा चांस निकल गया अगर आ जाता है तो तुम्हारी लाइफ पूरी कंप्लीटली फ्लिप हो जाती है। अगर मैं ये सोचता कि सीएमओ को मैसेज या कॉल करने से कुछ नहीं होने वाला तो शायद आज मैं यहाँ नहीं हूँ।
एक चीज जो समझ आइए, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा पैशन, तुम्हारा सीवी, तुम्हारा स्किल सेट एक तरफ होता है, बट एक तरफ सिर्फ एक इंसान, एक कनेक्शन तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कहानी उन सब लोगों की है जो कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम लगे रहो तो जो इम्पॉसिबल है कभी कभी वही लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। तो खैर अभी तो मुझे 4 महीने हो चुके हैं जब मेरी जॉब चल रही है और अब मैं जाके ये वीडियो बना रहा हूँ। पर ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मुझे इन 4 महीने की ड्यूरेशन में सीखने को मिली, और धीरे धीरे करके जो जो मुझे समझ आया वो सब मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ये सब किसके भी काम आ सकता है। एक टाइम पे मैं उस जगह पे था जहाँ पे आज बहुत सारे लोग होंगे, और हो सकता है कभी किसी के साथ कुछ अच्छा हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।